समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और चुनाव से पहले भी उन्हें कई बार धमकियां दी गई थी, यहां तक कि उनका पीछा भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की। राजीव राय ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के नंबर से फ़ोन आया। हालांकि धमकी देने वाला शख्स भारतीय लग रहा था और उसने अपना नाम विजय बताया। एक सेवानिवृत्त डीजीपी ने उन्हें सुझाव दिया कि पुलिस को सूचित करना चाहिए था, जिस पर राजीव ने कहा कि उन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि 20 तारीख को दी गई शिकायत पर 23 तारीख को ही मामला दर्ज किया गया और सरकार की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाया। राय ने चिंता जताई कि वह सांसद होने के बावजूद उनकी शिकायतें सिर्फ एक रिटायर्ड अधिकारी की मदद से ही दर्ज हो पाई है। भैया अनापी दिखनी चाहिए। जैसे बार बार कह चुका हूँ, नंबर पाकिस्तान का था। मेरा शक है कि बोलने वाला हमारे आसपास का ही कहीं का है, यूपी का ही है। नाम भी वो अपना विजय बताया और ये बात पुलिस को बता चुका हूँ, कई बार भी बता चुका हूँ। मेरे पीछे कभी हथियार लेकर पीछा भी करते हुए वो भी पुलिस को मैंने बताया था। पुलिस ने पकड़ा और छोड़ दिया। और इस बार किसी उच्च अधिकारी के, रिटायर्ड ही सही, उच्च अधिकारी के हस्तक्षेप से केस दर्ज हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम चूंकि ऑन रिकॉर्ड आ गया है शिकायत, तो पुलिस कोई न कोई जांच जरूर करेगी। ये कहकर कि पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते, मैं इसीलिए किया हूँ कि पहला एक अधिकारी ने हमसे कहा कि यार ये तो नंबर भैया पाकिस्तान का है, वहाँ तो हम नहीं कर रहे। नंबर पाकिस्तान का है कहो तो मैं अमेरिका के नंबर से बात करूँ, इंग्लैंड के नंबर से बात करूँ, वो तो नंबर कोई मायने नहीं रहता है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है। अगर आप ये सोच कर आंख बंद कर लेंगे या अपनी कार्रवाई की तो पाकिस्तान का नंबर है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। कहाँ कंप्लेन की अभी तक आपने? मैंने जिले में किया है, अपने मऊ जिले में। तो इससे पहले भी कोई कॉल आई थी इस तरीके की आपके पास कभी? कई बार, 2-3 बार आ चुकी है। केंद्र में कहाँ पर शिकायत किया आपने? केंद्र में गृह मंत्री को पत्र लिखा है और सही है कि अभी तक उनको मिला नहीं होगा। इसलिए मैं कभी ना बयास होकर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट में आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। ना स्तरहीन बात करता हूँ, न बयास होकर कोई पॉलिटिकल काम करता हूँ। लेकिन ये पीड़ादायक है कि आज तो मैं सांसद हो गया हूँ और संजोग से कुछ अधिकारी ने हस्तक्षेप किया तो मेरा केस दर्ज हो गया। इससे पहले मैं ये इस तरह की शिकायतें जाने कितनी बार कर चुका हूँ सबूतों के साथ, लेकिन नहीं हो पाया। क्या लगता है कोई राजनीतिक विद्वेष है क्या? वह तो किसी से रखता नहीं, मैं तो सबसे मुस्कुरा के मिलता हूँ, सबका इज्जत करता हूँ। अब किसी को सुरक्षा हो जाए राजनीति में तो बहुत स्वाभाविक बात है। और उस असुरक्षा की भावना में कोई कहाँ तक जाएगा, इसको मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि सिवाय अपराधियों से लड़ने का मैंने कभी राजनीतिक दुश्मनी को व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं माना। आपने जैसे पहले भी आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था टीवी चैनल पे इंटरव्यू के दौरान, क्या कुछ था उस मामले में? अभी क्या स्टेटस है? यार आप तो ऐसे बोले, इसके पहले भी हुआ था जैसे अभी भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है। मेरे ऊपर जिंदगी में इस उम्र में सिर्फ एक ही केस ही हुआ है कि मैंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था। करनी भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित करनी सेना के कुछ लफंगों ने जाकर फर्जी केस करा है। उसमें शिकायत ये थी कि पुलिस ने न मुझे नोटिस दिया, न पुलिस ने मुझसे पूछा, न पुलिस ने मुझे बताया, न मुझे कहीं कोर्ट से नोटिस आया। चार्जशीट भी करके कोर्ट में जमा कर चुके थे कि नाम में लेवल वारंट इशू करा देंगे जब ये चुनाव लड़ेंगे। तो समझ रहे हैं उनकी सोच। उसके अलावा न तो मेरा उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार है, न कभी मैं किसी तरह के गतिविधियों में लिप्त रहा हूँ, न कोई मेरा आपराधिक इतिहास है, न कभी आप मेरे को किसी अपराधी के साथ देखे होंगे। और मैं पूरी जिंदगी ऐसी स्वच्छता वाली राजनीति करूंगा, चाहे जीतूं चाहे हारूं, उसका भी परवाह नहीं किया। राजीव जी, अभी क्या उम्मीद लग रही है जो आपने शिकायत की है, क्या उम्मीद लग रही है? भाई शिकायत करने के बाद उम्मीद तो यही रहेगी कि जांच हो। अब उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है शासन प्रशासन, वो बताएंगे।